म्यूचुअल फंड विद ग्रो ने मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट किया था कि सर आप मेरा पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मिस्टर म्यूचुअल फंड विद ग्रो आप अपना असली नाम लिखकर ही कमेंट किया कीजिए, क्योंकि मुझे ये पता रहेगा कि आपका असली नाम क्या है और आपकी एज हो सके तो ज़रूर लिखिएगा और आप कितना रिस्क ले सकते हो वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसके हिसाब से ही मैं आपको ये बता पाऊँगा कि आप का ये पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो इस केस में मैं ये मान लेता हूँ कि आपकी एज 28 ईयर के आसपास है। तो आपने जो पोर्टफोलियो में निवेश किया हुआ है तो उसमें 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो हम इसके बारे में धीरे धीरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला फंड जिसमें आपने निवेश किया हुआ है वो है एक्सिस का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और इसमें आपने 2000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है। तो अगर डेटा को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी वाइज अपने एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो 1 साल और 2 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल के बाद इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि आप इस एक्सिस के ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए ही रखिएगा। पर मेरी तो यही सलाह है कि आप अभी 28 ईयर के हो तो अगले 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो। दूसरा, लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने 10 से लेकर 15% के बीच का रिटर्न्स चल रहा है। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो आप एवरेज अगर मानो तो 12% का रिटर्न्स आपको इस म्यूचुअल फंड में मिल ही जाएगा। दूसरा जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है वो है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड और इसमें भी आपने 2000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है। तो ये जो मीरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है वो एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की तुलना में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस म्यूचुअल फंड ने हर साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो अगर 28 ईयर या उससे कम हो तो ये दोनों ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड रखने की मैं सलाह दूंगा और मेरे हिसाब से आप एक्सिस में से अपनी अमाउंट को निकाल सकते हो और उसे मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और अगर आपको 2 ब्लू चिप म्यूचुअल फंड रखना ही है तो एक्सिस का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड कैंसिल करके आप एक इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हो। तो इंडेक्स फंड चूज़ करने के कारण आप उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो तो बचा ही लोगे। तो इस हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो को अगर सेट करना ही चाहते हो और 2 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लगना ही चाहते हो तो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड रख सकते हो और दूसरा ये मीरा एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड रख सकते हो। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने इन्वेस्टेड किया हुआ है वो है एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड और इसमें भी 2000 रुपीज़ की आपने SIP स्टार्ट की हुई है। और तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस एक्सिस के मिड कैप म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे, क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर के पैसे को 150 से लेकर 250 के बीच में जितनी भी कंपनियां होती है शेयर मार्केट की वही ऑप्शन होता है। तो जो फंड मैनेजर होता है उसके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन होता नहीं है कि वो एग्रेसिवली रिटर्न्स लाकर आपको दे। तो इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के अलावा आप इसमें से बाहर निकल कर आप अगर चाहे तो कोई फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड या कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो। और जो आखिरी म्यूचुअल फंड जिसमें आपने इन्वेस्टेड किया हुआ है वो है SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उसमें आपने 1000 रुपीज़ का अमाउंट डाला हुआ है। पर ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं माना गया है, क्योंकि इसने कंटिन्यूसली अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप SBI के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे बाहर निकल जाइए, और वो भी कब, जब मार्केट अच्छा हो तब। वरना अगर मार्केट अगर ख़राब चल रहा हो और आपके रिटर्न्स अगर नेगेटिव दिखा रहे हो तब आप उसमें SIP स्टॉप कर दे, पर जब मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने लगे तब अपने अमाउंट को रिडीम कर ले। तो अगर हम आपकी एज को 28 ईयर मान ले तो मैं ये मानूंगा कि आप एक एग्रेसिवली इन्वेस्टर होंगे। तो मेरी यही सलाह है कि आप 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ले और एक लार्ज कैप और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ले, क्योंकि अभी आपकी एज ज़्यादा नहीं है तो आप रिस्क ले पाओगे। तो आप जितना रिस्क लोगे इन 10 सालों में उसके सामने आपको एक अच्छा और रिटर्न ऑफ अमाउंट मिलेगा। तो मेरी व्यूवर्स को यही सलाह है कि आप अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए मुझे कमेंट करें तो अपना असली नाम, अपनी असली एज और आप कितना रिस्क ले सकते हो वो भी ज़रूर लिखें, ताकि मैं एक एग्जैक्टली पोर्टफोलियो रिव्यू आपके हिसाब से बना सकूं।
अगर ये मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू का पार्ट 2 आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।